फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करने वाले हैं जो कि मेनली ये हमारे सब्सक्राइबर का है और इन्होंने हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। तो इनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 1,22,998 का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और करेंट में इन्हें 1,22,576 रुपये हो गया, जो कि 421 रुपये इन्हें लॉस चल रहा है। मामूली सा लॉस है, कोई ज़्यादा लॉस नहीं है। तो दोस्तों, इनके होल्डिंग्स की बात करें तो इनके पास टोटल 16 होल्डिंग्स है, मतलब कि 16 कंपनी के स्टॉक्स इन्होंने बाय करके रखे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं फर्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास फेयर केमिकल ऑर्गेनिक्स है और इन्होंने 6 स्टॉक इस कंपनी के बाय किए हैं। और टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 11,000 रुपये के करीब इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो मेनली दोस्तों, ये कंपनी जो है ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और साथ ही साथ ये केमिकल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती हैं। जैसा कि आप सभी नाम से ही जान गए होंगे कि ये कंपनी केमिकल सेक्टर की है। और दोस्तों, इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं और रेगुलर बेसिस पे इसका अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म में ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास एवेन्यू सुपर मार्ट है जो कि डी मार्ट है और इनके पास टोटल 3 क्वांटिटी हैं। और 3 क्वांटिटी दोस्तों, इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 12,827 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अब दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बता दूं कि ये फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और साथ ही साथ इसका बिजनेस मॉडल लाइक वॉलमार्ट की तरह है। मतलब कि एकदम अमेरिका में जो वॉलमार्ट का आप नाम सुने होंगे, तो इंडिया का आप वॉलमार्ट ही समझे इस डी मार्ट को। इसके फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ इस पर डेब्ट की बात करें तो 0 पैसे का कर्जा है, मतलब 1 भी रुपये का इस पर कर्जा नहीं है। तो आप चाहें तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म में ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास L&T टेक्स सर्विस है और इनके पास टोटल 3 क्वांटिटी है। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 10,718 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और दोस्तों, इस कंपनी के बारे में आपको बता दूं कि ये मेनली L&T ग्रुप की है और IT कंपनी है। IT कंपनी तो हैं, लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी ना हो के, मतलब कि ये एक हार्डवेयर कंपनी, मतलब IT क्या ही हार्डवेयर प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो इस कंपनी को उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है जितना कि LTI को होता है। तो आप चाहें तो ये भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आप चाहें तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। लेकिन अगर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखना है तो आप LTI में भी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास राजरतन ग्लोबल वायर है। अब मेनली ये कंपनी स्टील सेक्टर से बिलोंग करती है। अब ये स्टील सेक्टर से क्यों बिलोंग करती है? क्योंकि इसमें वायर हैं जो कि ये स्टील्स का वायर बनाती है। तो आप ये स्टील सेक्टर्स का भी इसके डिमांड की ज़रूरत होता है, मतलब ये कंपनी स्टील का भी उपयोग करती है और ये वायर्स बनाती हैं। तो आप ये समझ लीजिए। और इनके पास टोटल 9 शेयर्स हैं जो कि ये 10,379 रुपये का इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अब दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो ये फंडामेंटल इसके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं, आप चाहें तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब बेनिफिट दे सकते हैं। मतलब ये मल्टी बैगर कंपनी आपको साबित तो देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में आपके पैसे को कई गुना तक ये मल्टीप्लाई करते हुए ग्रो कर सकता है। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास केमिकल सेक्टर से SRF है और इनके पास टोटल 4 क्वांटिटी है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 10,000 रुपये के करीब इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अब दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल्स तो बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और साथ ही साथ इसमें आपको ग्रोथ भी डिसेंट तरीके से देखने को मिलेगा। मतलब अदर कंपनी के अपेक्षा इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन जिस टाइप से केमिकल कंपनी चलती है उससे आपको इसमें थोड़ा स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगा। मतलब केमिकल्स वाले में अपने सेक्टर्स में इसमें थोड़ा स्लो मिलेगा, लेकिन और भी सेक्टर्स की जो कंपनी है जैसे L&T सर्विस है या फिर एशियन पेंट है, उससे इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास एफल इंडिया है। टोटल इन्होंने 8 शेयर बाय किए हैं। इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 9689 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अब दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो ये फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये मेनली कम्युनिकेशन एंड सर्विस की कंपनी है। आप ये समझ लीजिए कि एडवर्टाइजमेंट सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। तो इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है। ये पहले जब लिस्टिंग हुई थी तब ये स्मॉल कैप की कैटेगरी में थी, अब ये मिड कैप की कैटेगरी में आ चुका है
और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा ऐसे ही इसका ग्रोथ चलता रहा तो लॉन्ग टर्म में ये आपको देखने को मिलेगा कि ये लार्ज कैप की कैटेगरी में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आरती इंडस्ट्रीज है और ये केमिकल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और इनके पास टोटल 12 क्वांटिटी है। 9,641 रुपये का इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अब दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो इसके फंडामेंटल्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है और ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है। आप इसके जैसे कि पिछले चार्ट देखें तो चार्ट पैटर्न देखें तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रोथ देखने को मिलेगा और ये देखने को मिलेगा कि इसने आपके पैसे को कई गुना तक आपको पैसे को बढ़ा दिया है लॉन्ग टर्म में। तो आप चाहें तो ऐसी कंपनी को होल्ड करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में नो डाउट काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देते हुए ऐसी कंपनी चलती हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास हैप्पीएस्ट माइंड टेक है और इनके पास टोटल 8 क्वांटिटी है। और दोस्तों ये कंपनी जो है ये मेनली आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और पहले ये मिड कैप की कैटेगरी में था, अब ये दोस्तों लार्ज कैप की कैटेगरी बोलेंगे। मतलब लार्ज कैप में ओवर लार्ज तो नहीं बोलेंगे, कई लाख करोड़ का मार्केट कैप नहीं है लेकिन 1000 करोड़ में ही है तो इसे लार्ज कैप में अब इसे आप बोल सकते हैं। अब इसमें ग्रोथ की बात करें तो आपको एक हाई ग्रोथ देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें आपको ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। ये कंपनी खुद को काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है तेज़ी से। तो TCS, SCL और इन्फोसिस के मुकाबले इसमें आपको हाई ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं और इसके फंडामेंटल्स तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं ही। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास सुमितो केमिकल्स है और इनके पास टोटल 15 क्वांटिटी है और टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 7443 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो मेनली ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी और ये फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा इसके स्ट्रॉन्ग हैं और इसके फंडामेंटल्स इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि 5 साल में इस कंपनी का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया है। मतलब अपना मार्केट शेयर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है इतनी तेज़ी से। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा ये कंपनी बेनिफिट दे के चल सकती है और ये कंपनी आपको बता दूं ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। तो नो डाउट आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास BBL है। मेनली दोस्तों ये वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है। ये दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो ये पेप्सी जो है, पेप्सी अमेरिका की जो कंपनी है उसका इंडिया में ये फ्रेंचाइजी बिजनेस करता है और इनके पास टोटल 7 क्वांटिटी है। जो कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 7278 रुपये का इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अब दोस्तों इंडिया में ये मेनली पेप्सी और भी अदर इसके ब्रांड है जैसे माउंटेन ड्यू और अदर भी एक्वाफिना का पानी की बोतल आता है, ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है और साथ ही साथ इसके पिछले रिटर्न देखें 5 सालों के तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा और साथ ही साथ ये कंपनी लगातार 1-2 साल पे बोनस देते हुए चलती है। तो आप इसे चाहे तो कंसीडर करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज है और इनके पास टोटल 18 क्वांटिटी है और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 7473 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अब दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो मेनली ये प्लाईवुड्स की कंपनी, आप ये समझ लीजिए कि ये वुडन वर्क्स का काम करती है और ये एक फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं क्योंकि इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। तो नो डाउट आप इसे लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिट देते हुए कंपनी चल सकती हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास सिक्को इंडस्ट्रीज है और इनके पास टोटल 42 क्वांटिटी है और 6113 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अब दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है और ये मेनली दोस्तों ये फर्टिलाइज़र बनाने का काम करती हैं और जो उसी सेक्टर से बिलोंग करती है और इसके फंडामेंटल्स तो ठीक है और इसने 1 साल में काफ़ी ज़्यादा हाई रिटर्न दिया है। मतलब लगभग 200% से भी ज़्यादा का इसने रिटर्न दिया है। इस वजह से दोस्तों इस कंपनी को ASM लिस्ट में रखा गया है। तो अभी के लिए बताएं तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। आप इस पे वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। जब ये ASM लिस्ट में से हट जाए तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास प्रीति इंटरनेशनल है और इसके टोटल इन्होंने 25 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो लगभग 4500 का इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो ये भी फर्नीचर्स बनाती है, वुडन फर्नीचर्स।
तो और इसमें भी इसके फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन एक चीज़ आपको इसमें देखना पड़ेगा कि ये एक माइक्रो कैप कैटेगरी कंपनी है, 200 करोड़ से भी इसका कम मार्केट कैप है। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही छोटी कंपनी है। हालांकि इसके फंडामेंटल्स ठीक हैं, तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं, लेकिन इसके कुछ क्वार्टरली रिजल्ट आपको ट्रैक करते हुए चलना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास प्रदीप फॉस्फेट है और टोटल इनके पास 56 क्वांटिटी हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 3522 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अब दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो मेनली एक नई लिस्टिंग कंपनी है और साथ ही साथ ये फर्टिलाइज़र बनाने का काम करती हैं, तो आप इसे चाहे तो कंसीडर करके चल सकते हैं। इसके फंडामेंटल्स तो ठीक ही है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास शक सॉफ्ट है और इनके पास टोटल 21 क्वांटिटी है और इन्होंने इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो लगभग 2000 रुपये का ही इसमें इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अब दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो मेनली ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है और साथ ही साथ इसके फंडामेंटल्स तो ठीक है, आप चाहें तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। लेकिन इसके आपको क्वार्टरली रिजल्ट देखने चाहिए, क्योंकि लगातार आपको इसके 2-4 क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, अगर अच्छे आते हैं तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करके चल सकते हैं, अन्यथा आप इसमें चाहें तो निकल भी सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास रामा स्टील ट्यूब्स है। अब दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो इनके पास 15 क्वांटिटी है और 1590 रुपये का इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो मेनली ये एक स्टील सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है। और इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स तो ठीक है, आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। लेकिन पर्सनली मैं बताऊं तो मैं किसी भी स्टील सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं, क्योंकि इसमें आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देखने को, तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है आपको ग्रोथ देखने को मिले, लेकिन वो कंसिस्टेंसी के साथ आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। इसमें अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब इसी कंपनी को आप देख लें, इसका जब आप जाके चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी 2018 से लेके 2021 तक, ये मतलब अपना जो 2018 में इन्वेस्टमेंट किया होगा उस टाइम, उस साल के जो ये कंपनी हाई लगा रही थी उस टाइम जो इन्वेस्टमेंट किया होगा उसका पैसा सिर्फ और सिर्फ रिकवर होने में 2021 तक लग गया, मतलब 3 साल का लगभग टाइम लग गया। तो इतने देर तक मुझे नहीं लगता कोई भी रिटेल इन्वेस्टर रुक पाएगा एक कंपनी में, वो भी स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी में। लोग बेच देते हैं, मैं बोल रहा हूँ 90% जो इन्वेस्टर हैं रिटेल इन्वेस्टर वो बेच के निकल जाएंगे, इतने दिन तक कोई भी नहीं होल्ड कर पाता है। तो आप चाहें तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। लेकिन पर्सनली मैं बताऊं तो मैं होता तो मैं स्टील सेक्टर में, और स्टील सेक्टर में भी ऐसी कंपनी में मैं बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करके चलूँगा। अगर आपको मर्जी है, आपको चाहें तो कंसीडर करके चल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं, जिससे हम आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।